नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चैट और मैं हूं आपके साथ संवाद। आज हम एक विशेष गेस्ट के साथ बात करने के तैयार हैं। रीजन गौशाला साउथ दिल्ली में है या यहाँ जो लोग गौपालन कर रहे हैं उसकी स्थिति क्या है, गाय की स्थिति क्या है, बाजार के बीच में गाय कितना अवरोध पैदा करता है, इन सब पे चर्चा करेंगे। इस सब के लिए हमारे साथ है सुनीता चौबे जी, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है, साथ में ये बीजेपी में भी कार्यरत है, तो इन्हीं से बात करेंगे इस पे। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल कि क्या हम गौ सेवा करने के लिए लोगों का आगे आना जरूरत है या आपने अपने मन से आ गए कि मुझे भी यही काम करना है? जी, मेरे पास कई जगह से इस तरह से प्रस्ताव आए कि बहन जी आप हर समाज की हर समस्याओं पे काम कर रही हैं। तो ये जो गायों की स्थिति है जो कि बद से बदतर होते जा रही है, आदि गांव से लेकर सरिता बिहार, मदनपुर, खादर, जहाँ भी देखिए ऐसे ही खुले लवारिस की तरह गाय छूट रही है और रात को ऐसे भटक रही है जिस तरह से उनका कोई मालिक ही नहीं है, कोई गार्जियन ही नहीं है। अगर मालिक नहीं है तो गाय रखने की जरूरत क्या है, हम उसको गौशाला में पहुंचा देते हैं, वहाँ सुरक्षित रहेगी। ये सफर कब और कैसे शुरू हुआ? जी, ये चीजें तो मैं लगभग 10 दिनों से लगातार इसको वॉच कर रही हूँ और इसी बात पे मैं चर्चा भी करने वाली थी। अपने कुछ जो गौ सेवक हैं जो इस तरह से गौशाला चला रहे हैं, तो उनसे मेरी बातचीत चल ही रही थी। तब तक मुझे परसों रात को 12 बजे एक मैसेज आया कि बहन जी इस तरह से 2-3 गाय ऐसे मरी पड़ी है जिनको कोई ना एमसीडी वाले आ रहे हैं, ना उनका कोई अपना मालिक आ रहा है कि ये मेरी गाय है, कोई दावा नहीं कर रहा है। अभी ये गाय दूध देती है तो सब लोग दावा करते कि ये मेरी गाय है। इतनी स्थिति खराब है यहाँ पे दिल्ली में गायों की। आपके नजर में सबसे बड़ी समस्या है लोगों की लापरवाही या फिर सरकार की लापरवाही? दिल्ली सरकार, नगर निगम या फिर वो जो गाय पाल रहा है? जी, सबसे पहले तो गाय पालने वाला एक पर्सनल अपने अधिकार और अपने जिम्मेदारी से पालता है, तो उसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। अगर मेरे अंदर इच्छा शक्ति है कि मैं एक गाय रखूं, लेकिन हमारे पास अगर पूरी जगह नहीं है तो मैं उस इच्छा शक्ति को दबा देती हूँ। लेकिन अगर कोई जानबूझ के गायों के साथ अन्याय कर रहा है तो ये पर्सनल व्यक्ति है जो गायों के साथ अन्याय कर रहा है। सरकार के पास जिम्मेदारी है कि भटकने वाली जो गाय है उनको सुरक्षित किया जाए। इसके अलावा सरकार इतना भी आपके पर्सनल जीवन में इंटरफेयर नहीं करेगी, क्योंकि गाय पालने की जिम्मेदारी आपका खुद का है। आपने खुद से उस जिम्मेदारी को निभाना, अपने अधिकार में आपने सोचा कि मैं ये गाय रखूं, फिर आप गाय को लवारिस क्यों छोड़ रहे हो ऐसे? आपके हिसाब से इसका स्थायी समाधान क्या है? इसका स्थायी समाधान है कि एक अभियान चलाया जाएगा और जहाँ भी गाय ऐसे लवारिस की तरह भटकते हुए मिलेगी या किसी कोईदान के पास मिलेगी, तुरंत वहाँ पे 100 नंबर पे कॉल करके या एमसीडी को कॉल करके उस गाय को उठवा के और वहीं पे जैसे लवारिस सामान मिलता है वैसे हम लवारिस गाय को वहाँ जाके वहीं पे करेंगे और चालान होगा और उसके बाद इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। क्योंकि आप एक कानून के जानकार हैं, तो कानून के दृष्टिकोण से इन लोगों के ऊपर क्या कानून बनता है या इन लावारिस गाय को कैसे हम टेकल कर सकते हैं? देखिए, कानून में भी अभी हमारे योगी जी जो कि कानून पारित हुआ है कि वहाँ गाय को माता के रूप में माना जाता है। हिंदू धर्म में सबसे बड़ी अगर पूजा होती है तो गाय की होती है। यहाँ तक कि शास्त्रों के अनुसार कोई मृत हो जाता है, मृत लोगों के लिए भी गौदान होता है। और यहाँ तो गाय के साथ जो अभी एक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि जो लवारिस ये जंगली कुत्ते हैं जो लोगों को काट रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको एक वहाँ पे शेल्टर में उसको रखा जाए। तो गायों के साथ जो अन्याय हुआ है, अन्याय हो रहा है, तो हमारे दिल्ली सरकार से भी एक हम अपने ट्रस्ट के माध्यम से एक लेटर लिखेंगे कि जितनी गाय घूम रही है उनके लिए एक अलग से गवर्नमेंट का एक गौशाला चलाया जाए, जहाँ की कोई अगर गलती से भी छोड़ दे रहा है तो वहाँ उस गाय को सुरक्षित कर दिया जाए, ले जाके पहुँचा दिया जाए। जो लोग खुद को गौ सेवक कहते हैं वो एक राजनीतिक पहलू है या दिल में समाज की सेवा करने की भावना है? ये
ये राजनीतिक पहलू है। अगर हम गौ सेवक होते तो इतने दिनों से ये जो गायों की समस्या चल रही है ना, कहीं दूर दूर तक गाय भटकते हुए नहीं नजर आती। आपने अलीगढ़, फरीदा विहार, मदनपुर, खादर इन सभी वार्ड में 1 to 1 जाके देखा है कि क्या स्थिति है, तो क्या लगता है कि नगर निगम जिम्मेदार है या इसको और बेहतर करने की जरूरत है? जी, इसमें नगर निगम भी जिम्मेदार है। अगर नगर निगम के पास पूरे वार्ड की सफाई और सुरक्षा की जिम्मेदारी है, तो अगर गाय इधर उधर भटक रही है, कहीं भी जाके गोबर करते रही है, कहीं भी कूड़ा खा रही है, तो उनको चाहिए कि एक्शन लिया जाए और इन गायों के जो मालिक है उनके ऊपर चालान किया जाए, जिसके बाद ये फिर दोबारा इस तरह से गायें भटकते हुए नजर नहीं आएंगी। अगर आपको इन लोगों को एक संदेश देना हो जो यहाँ गाय पालन कर रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो क्या देना चाहिए? मैं एक अपने व्यक्तित्व के हिसाब से अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली महिला हूँ और मैं यही कहूँगी कि मैं गलत चीज़ देखकर अग्रेसिव हो जाती हूँ, गुस्से वाली हूँ। ऐसे नहीं कि फालतू चीज़ों के लिए मेरे अंदर गुस्सा जाग जाए। अगर इन गायों को आगे से सुरक्षित नहीं किया जाएगा और इनके मालिक जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, तो मैं उन गायों को वाकई में मैं एमसीडी को कॉल करके या गौशाला को कॉल करके मैं भिजवा दूंगी। उसके बाद कोई दावा करेगा उसके ऊपर मैं कानूनी एक्शन लूंगी, अपने लेवल पे लूंगी। उसके लिए मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने खुले विचार रखा अपना और वो सारी बातें रखी जो लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि गौ सेवा राजनीति नहीं है, एक दिल का इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी और नए लोगों के साथ हम आपको इस तरह की इंटरव्यू देंगे। धन्यवाद।